आज के क्राइम केस की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा जिम देखा है या उसके बारे में सुना है जहाँ पर जिम की मेंबरशिप के साथ सेक्स फ्री मिलता हो? क्या आपने कभी कोई ऐसा अफेयर सुना है जिसमें शहर का हर रिक्शे वाला, ऑटो वाला, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान एक अमीर महिला के साथ संबंध में हो? क्या कभी आपने एक ऐसा केस सुना है जिसमें एक महिला ने अपनी अय्याशी के लिए दुनिया की सारी हदें पार कर दी हो और वो हर समय पुरुषों ही पुरुषों से घिरी रहती हो? अगर नहीं सुना है तो ये क्राइम केस आपके लिए है। आप जब इस क्राइम स्टोरी को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। असम की फैमिली का एक डार्क सीक्रेट। इस घटना की शुरुआत होती है प्यार से। कहानी है अमर ज्योति डे और वंदना कलिता की। दोनों की मुलाकात हुई, प्यार हुआ और फिर जल्दी ही शादी का प्लान बन गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि शायद किसी को भी यकीन ना हो, लेकिन प्यार जब परवान चढ़ता है तो लोग दुनिया की परवाह कहाँ करते हैं। अमरज्योति ने अपनी माँ शंकरी डे से शादी की बात की। यहाँ पर कहानी में पहली अड़चन आई। शंकरी डे, जो गुवाहाटी की बेहद अमीर महिला थी, इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उसके पास शहर में 4 आलीशान बंगले थे। खुद एक बंगले में रहती थी, बाकी 3 से अच्छा खासा किराया आता था। इतनी संपन्न महिला होने के बावजूद वो इस शादी को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। लेकिन बच्चों की जिद के आगे उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा। शादी हो गई, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। अमरज्योति अपनी नौकरी पर ध्यान देने लगा। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इधर शंकरी डे को रेंट से होने वाली कमाई और उनकी संपत्ति का सुकून था। शादी के बाद वंदना ने धीरे धीरे घर में अपनी जगह बना ली। सास बहू के बीच की जो खटास की उम्मीद की जाती है वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। वंदना ने पूरी कोशिश की कि उसकी सास उससे खुश रहे और सच कहें तो वो कामयाब भी हुई। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अमरज्योति नौकरी पर चला जाता तो वंदना ज़्यादातर वक्त घर पर अकेली रहती। ये देखकर शंकरी डे ने वंदना को सलाह दी कि तुम कुछ कर क्यों नहीं लेती, तुम्हें जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो मैं दूंगी। यहाँ तक तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जो चीज़ें जितनी सीधी और सपाट दिखती हैं उनका कोई ना कोई उल्टा पहलू ज़रूर होता है। वंदना के मन में एक ख्याल बार बार घूमता था, उसे जिम ट्रेनर बनना था। दरअसल शादी से पहले वंदना एक प्राइवेट स्कूल में पीटी टीचर रह चुकी थी और वही फिटनेस का शौक उसने शादी के बाद भी जारी रखने का फैसला किया। शंकरी डे, जो उसकी सास थी, उसने वंदना का पूरा साथ दिया। जिम ट्रेनर बनने की ट्रेनिंग का पूरा खर्चा शंकरी ने उठाया। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के बाद शंकरी ने वंदना को एक जिम भी खोल कर दिया। वंदना उस जिम में खुद ट्रेनर बनी और उनका काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन किस्मत ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले थे। अचानक एक दिन चीज़ें पूरी तरह बदल गई। शंकरी ने अचानक वंदना को पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो वंदना का कोई भी फाइनेंस नहीं उठाएगी। इतना ही नहीं, शंकरी ने घर भी छोड़ दिया। पहले सब साथ गुवाहाटी के नूनमती इलाके में रहते थे, लेकिन अब शंकरी ने वहां से शिफ्ट होकर जू रोड तेनाली वाले घर में जाना शुरू कर दिया। ये घर नूनमती वाले घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर शंकरी ने ऐसा क्यों किया। क्या वजह थी उसके इस अचानक फैसले की। वंदना के जिम का काम फिर भी अच्छे से चलता रहा। वो अब भी वहां जिम ट्रेनर थी, लेकिन समय बीतने के साथ एक अजीब और चौंकाने वाली घटना हुई। एक दिन वंदना पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने अपने पति अमरज्योति डे और अपनी सास शंकरी डे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसने पुलिस को बताया कि दोनों कई दिनों से गायब हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। वंदना की हालत काफ़ी परेशान और घबराई हुई थी। पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की और जांच शुरू कर दी, लेकिन काफ़ी दिन बीतने के बाद भी पुलिस को कोई लीड नहीं मिली। वंदना लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर पुलिस भी इस केस को सुलझाना चाहती थी, लेकिन हर तरफ से सिर्फ सन्नाटा ही हाथ लग रहा था। कहीं कुछ ऐसा था जो सामने नहीं आ रहा था। वंदना ने अपने पति अमरज्योति डे और सास शंकरी डे के गायब होने की शिकायत 27 अक्टूबर 2022 को दर्ज करवाई थी, लेकिन समय बीतता गया। 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते और आखिरकार 1 महीना गुजर गया। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही थी। वंदना, जो शुरू में काफ़ी घबराई हुई लग रही थी, अब थक चुकी थी। बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के बाद उसने पुलिस से कहा कि वो ये केस सीआईडी को सौंपना चाहती है। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो इस मामले में काफ़ी गंभीर थी और जल्द से जल्द अपने पति और सास को ढूंढना चाहती थी।
हालांकि पुलिस अभी भी अपनी ओर से इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब लगभग 2 महीने बाद दिसंबर 2022 के आसपास शंकरी डे का भतीजा निर्मया डे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस के सामने एक ऐसा बयान दिया जिसने मामले को पूरी तरह से उलझा दिया। निर्मया ने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि उसकी बुआ शंकरी डे और उनका बेटा अमरज्योति डे, इन दोनों को बंदा ने ही गायब किया है। पुलिस हैरान रह गई। निर्मया ने आगे एक और चौंकाने वाली बात बताई। शंकरी डे के बैंक कार्ड से लगातार एटीएम से पैसे निकाले जा रहे थे। अब तक पुलिस की नज़रों में वंदना एक परेशान पत्नी और बहू थी जो अपने परिवार को ढूंढने के लिए जी जान लगा रही थी। लेकिन इस नए खुलासे ने पुलिस को हिलाकर रख दिया। निर्मया डे के आरोपों के बाद मामला जितना सुलझता दिख रहा था उतना ही उलझता चला गया। निर्मया के पुलिस स्टेशन जाने के कुछ ही समय के बाद वंदना भी पुलिस के पास पहुंच गई और निर्मया के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। वंदना ने वही आरोप लगाए जो निर्मया ने उस पर लगाए थे। उसने पुलिस से कहा कि शायद निर्मया ही उसकी सास शंकरी डे और उसके पति अमरज्योति को गायब करने का जिम्मेदार है। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि निर्मया ही शंकरी डे के एटीएम कार्ड से पैसे निकाल रहा है। अब पुलिस की परेशानी और बढ़ गई। उसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने आसपास के एटीएम के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। कई घंटों की फुटेज के बाद आखिरकार उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि शंकरी डे के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि वंदना खुद थी। ये देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत वंदना को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान वंदना ने बताया कि उसे निर्मया पर शक था। जब पुलिस ने उसके आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया तो उसने खुद ही ये कदम उठाया। वंदना ने कहा कि उसने यह सब निर्मया को शक के दायरे में लाने के लिए किया ताकि पुलिस उसकी तरफ ध्यान दे और पूछताछ शुरू करे। वंदना की ये सफाई सुनने के बाद पुलिस ने उसे रिहा तो कर दिया, लेकिन उनके मन में अब वंदना को लेकर शक की एक हल्की सी परत जम चुकी थी। पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए वंदना के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों के बयान सुनकर मामले में और भी रहस्यमय बातें सामने आई। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी तक नहीं थी कि वंदना का पति अमरज्योति डे उसके साथ घर पर नहीं रह रहा। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ महीनों पहले वंदना को अपनी छत पर कुछ जलाते हुए देखा गया था। उन्होंने बताया कि छत पर लपटें इतनी ऊंची थी कि सबका ध्यान उस तरफ गया था, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि वंदना शायद कचरा जला रही है। लेकिन कचरा छत पर जलाने की क्या ज़रूरत थी? पुलिस के लिए यह बात बेहद अजीब और संदेहप्रद थी। उन्होंने तुरंत वंदना के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। पुलिस का शक गहराता जा रहा था। अगर वंदना ने सिर्फ कचरा जलाया होता तो वो डस्टबिन में होता। छत पर कुछ जलाने का मतलब था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, और वो काला वंदना की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस ने एक बार फिर वंदना को हिरासत में ले लिया। यह मामला अगस्त 2022 में शुरू हुआ था जब वंदना ने पहली बार शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे समय फरवरी तक पहुंच चुका था। इस बार पुलिस ने वंदना को रिमांड पर लिया। जैसे ही रिमांड पर पूछताछ शुरू हुई, पुलिस के सामने एक भयानक सच सामने आया। एक ऐसा सच जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, खासकर तब जब वंदना पहली बार उनके पास एक परेशान पत्नी के रूप में सामने आई। असल में वंदना को पहले से पता था कि अमरज्योति एक अमीर आदमी है। उसकी मां शंकरी डे के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी और उसकी मासिक आमदनी भी बहुत अच्छी थी। यही वजह थी कि वंदना ने अमरज्योति के साथ रिलेशनशिप में कदम रखा, लेकिन अमरज्योति इस बात से पूरी तरह अनजान था। वंदना के इरादे शुरू से ही खराब थे। वो अमरज्योति की दौलत पर अपना हक जमाना चाहती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वंदना ने शुरुआत में ऐसी भयानक योजना बनाई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही वो अमरज्योति से असंतुष्ट हो गई थी। वंदना हमेशा से मर्दों के बीच रहना पसंद करती थी और उनकी संगति तलाशती थी। जब उसकी सास शंकरी डे ने वंदना से पूछा कि वो क्या करना चाहती है, तो वंदना ने एक जिम खोलने का प्लान बनाया। उसके इस फैसले के पीछे की वजह सिर्फ फिटनेस या करियर नहीं था। असल में वो एक ऐसा काम करना चाहती थी जिससे वो मर्दों से घिरी रह सके। वंदना के इरादे धीरे धीरे पूरे भी होने लगे। जिम में बहुत सारे पुरुष आने लगे और वंदना के आसपास का माहौल वैसा बन गया जैसा वो चाहती थी। वंदना के भीतर अभी तक इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी के साथ खुलकर बात कर सके या किसी के सामने अपने इरादों को जाहिर कर सके। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे कोई उसे लेकर शक कर सके। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। कुछ समय बाद वंदना के जिम में 2 नए लड़कों ने एडमिशन लिया, जिनके नाम थे धंती डेका और अरूप डेका।
अरूप डेका की उम्र 22 साल थी, जबकि धंती डेका की उम्र 32 साल थी। धंती डेका एक टैक्सी ड्राइवर था और अरूप उसका करीबी दोस्त था। वहीं वंदना की उम्र भी लगभग 31 साल थी। तीनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, इसलिए उनके बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। मगर वंदना को यह महसूस होने लगा कि वो जिस तरह से उसे घूरते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वंदना को भी यही चाहिए था, जो उन दोनों के इरादे भी थे। एक दिन जब अमरज्योति घर पर नहीं था तो वंदना ने धंती और अरूप को अपने घर पर इनवाइट कर लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे उनके इरादे साफ थे। वंदना ने भी मौके का फायदा उठाया। उसने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने जिससे दोनों और अधिक एक्साइटेड हो जाएं। धीरे धीरे माहौल बना और तीनों इंटीमेट हो गए। उसके बाद ये सिलसिला उनके लिए नॉर्मल हो गया। तीनों का घर पर मिलना जुलना रूटीन बन गया। पड़ोसियों को कभी भी इस बात पर शक नहीं हुआ कि अमरज्योति घर पर नहीं है, क्योंकि वंदना के घर से अक्सर मर्दों की आवाज़ें आती रहती थी। मर्दों का आना जाना भी उसके लिए इतना सामान्य हो चुका था कि किसी ने भी यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि असल में वहाँ पर क्या चल रहा है। धीरे धीरे ये जिम पॉपुलर होने लगा। हर किसी को पता चल गया कि इस जिम की मेंबरशिप के साथ इसकी मालकिन के साथ सेक्स फ्री मिलता है। हर ऑटो वाला, रिक्शा वाला या जिस किसी व्यक्ति को इस तरह की चीज़ों की तलाश रहती है वो इस जिम का मेंबर बनने लगा। काफ़ी सस्ती मेंबरशिप थी और जो बदले में सुविधाएं मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा थी। मालकिन खुद अपने घर के कमरे में ले जाती थी। एक साफ सुरक्षित जगह पर संबंध बनाए जाते थे और फिर छोड़ दिया जाता था। वंदना भी काफ़ी खुश थी। उसे हर रोज़ नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाने का मौका मिल रहा था। वंदना की इस नई जिंदगी ने शायद उसे वो सब कुछ दे दिया था जिसकी उसे तलाश थी। अब क्योंकि वंदना पूरी तरह बेखौफ हो चुकी थी, उसके लिए यह सब नॉर्मल सा लगने लगा था। धीरे धीरे जिम में आने वाले कई लोग वंदना के टारगेट बनते गए। वो हर उस इंसान को आजमाती जिसके इरादे इन्वॉल्व रखते थे। अगर उसे लगता था कि किसी का इंटेंशन उसकी सोच से मेल खाता है तो वह उन्हें अपने घर पर इनवाइट करती और उनके साथ इंटीमेट होती। वंदना को लगता था कि अमरज्योति तो इस बारे में कभी भी नहीं जान पाएगा और इसी तरह उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। इस सिलसिले में अरूप डेका और दंती डेका खास नाम बन चुके थे। ये दोनों उसके घर पर सबसे ज़्यादा आते जाते थे। धीरे धीरे रिपोर्ट्स के अनुसार वंदना और दंती डेका के बीच कुछ ऐसा रिश्ता बन गया था जो काफ़ी पर्सनल था। वो एक दूसरे को लगभग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन जब भी वो इंटीमेट होते थे अरूप डेका भी उनका हिस्सा बनता था। एक दिन ऐसा ही मोमेंट आया। वंदना, धंती और अरूप तीनों घर में थे और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वो दिन का समय था और उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। तभी अचानक अमरज्योति घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचता है उसकी नज़र धंती डेका की टैक्सी पर पड़ती है जो घर के बाहर खड़ी थी। अमरज्योति को तुरंत शक हुआ। उसने सोचा कि वंदना के पास खुद की बुलेट बाइक है तो आखिरकार उसने टैक्सी क्यों बुलवाई। उसके अलावा वो कुछ देर पहले ही अमरज्योति से वंदना ने फ़ोन पर बात की थी और उसने कहा था कि वो घर पर अकेली है। ये सब सोचकर अमरज्योति का शक और गहरा हो गया। अमरज्योति घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा उसने देखा दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अब उसकी चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ने लगे। शक के चलते वो खिड़की के पास गया और अंदर झांकने की कोशिश की तो उसने देखा जो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वंदना दो मर्दों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थी। अमरज्योति का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और चीखते हुए वंदना को आवाज़ देने लगा। सिचुएशन इतनी भयानक थी कि उस एक पल में सब कुछ बदल गया। वंदना और उसके दोनों साथी धंती और अरूप जो कुछ कर रहे थे वो अब खत्म हो चुका था। अमरज्योति की चीखें और गुस्से का शोर पूरे माहौल को हिलाकर रख चुका था, जिसके बाद अरूप और धंती वहाँ से अपने कपड़े लेकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अमरज्योति ने खुद सब कुछ देख लिया था और अब सिर्फ उससे तलाक ही चाहता था। अमरज्योति बार बार तलाक की बात बोले जा रहा था जबकि वंदना उससे माफ़ी मांग रही थी। वो चाहती थी कि वो उसी के साथ रहे। उसने कई बार कहा कि अब वो यह गलती कभी भी नहीं करेगी, लेकिन अमरज्योति समझ गया था कि जो कुछ भी उसके घर में हो रहा था वो पहली बार नहीं हो रहा था। ये सब काफ़ी समय से चल रहा था और वंदना अब तक नहीं सुधरी तो वो आगे भी नहीं सुधरेगी। इसी के चलते उसने वंदना को माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो बहुत जल्द उससे तलाक लेगा। दूसरी ओर वंदना समझ चुकी थी कि अगर तलाक होता है तो उसे एलिमनी में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी शंकरी डे के नाम पर थी जो कि अमरज्योति की माँ थी। अमरज्योति के नाम पर कुछ भी नहीं था।
इसी कारण वंदना ने एक प्लान बनाया जिसे वो देरी से लागू नहीं कर सकती थी। वंदना को डर था कि अगर अमरज्योति बाहर जाकर तलाक का केस फाइल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही अगर उसके बाद वह अमरज्योति के साथ कुछ भी करती तो सीधा शक उसी पर जाता। इसीलिए अगले ही दिन, इससे पहले कि कोई और घटना हो, जब अमरज्योति अपने ऑफिस गया हुआ था तो वंदना धांति को लेकर अपनी सास के घर पहुंचती है। वहां वंदना अपनी सास को बातों में उलझा देती है और इसी बीच धंती पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए अचेत हो जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर अपनी सास की हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उन्हें 3 पॉलीथीन बैग्स में भरते हैं। इन बैग्स को वो फ्रिज में रख देते हैं, जो कि उनकी सास के घर में ही था। लेकिन इन सब के दौरान घर के अंदर काफ़ी खून बिखर गया था। उसे साफ करने के लिए उन्हें बहुत सारे कपड़े इस्तेमाल करने पड़े। इन कपड़ों को वो अपनी गाड़ी में रखते हैं और फिर वापस अपने घर चले जाते हैं, जहां वंदना अमरज्योति के साथ रहती थी। अब वो अमरज्योति का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही अमरज्योति घर आता है, वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जो कि सेडेटिव था। वो पीते ही अमरज्योति अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसके बाद अमरज्योति के साथ भी वही किया जाता है। उसके शरीर के टुकड़े 3 पॉलीथीन बैग्स में भरकर फ्रिज में रख दिए जाते हैं। उसके बाद सफाई करने के बाद जो कपड़े इस्तेमाल हुए थे उन्हें वो अपनी छत पर ले जाकर जला देती है। यही वो घटना थी जिसे पड़ोसियों ने देखा था, लेकिन फिर भी दोनों बॉडीज काफ़ी दिनों तक फ्रिज में ही रही। उसके बाद 27 जुलाई को वंदना धंती को साथ लेकर जाती हैं। रात के लगभग 3 बजे के आसपास वो शंकरी के शरीर के टुकड़ों को चेरापूंजी के एक गांव जिसका नाम सोहड़ा था, वहां जाकर फेंक देती है। शरीर को डिस्पोज करने के बाद जब वो वापस अपने घर लौट आते हैं और सामान्य रूप से रहने लगते हैं, लगभग 20 से 22 दिन के बाद यानी कि 19 अगस्त को अमरज्योति के शरीर के टुकड़ों को भी फ्रिज से निकालते हैं और मेघालय के जंगलों में जाकर डिस्पोज कराते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन अब जब पुलिस किसी को ढूंढने पर आती है तो वो चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। हालांकि यह जानकर और भी हैरानी होती है कि वंदना और धिंती और रूप के साथ मिलकर अमरज्योति के साथ जो कुछ भी किया था, उसी रात उसी घर में वो फिर से इंटीमेट भी हुए थे। खैर, सारा कनेक्शन करने के बाद पुलिस वंदना को इन सभी जगहों पर लेकर जाती है जहां उन्होंने शव के टुकड़े फेंके थे। जब वे शंकरी की बॉडी के टुकड़ों को खोजने लगते हैं तो शरीर के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं, लेकिन उसका सिर कहीं नहीं मिलता। दूसरी ओर जब वे अमरज्योति के शरीर के टुकड़ों को ढूंढते हैं तो उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिलता। इस पूरी घटना में हैरान करने वाली बात यह थी कि वंदना को अपने किए पर कोई भी पश्चाताप नहीं था। जब पुलिस उसे वैन में लेकर जा रही थी तो वो हंसते हुए जा रही थी, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, या फिर वो जानती थी कि वो जल्दी ही बाहर आ जाएगी। और सच में कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। तीनों के तीनों जमानत पर बाहर आ गए। खैर, जब वंदना के पिता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सच में अपराधी है तो उसे गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि वंदना ने उन्हें अंधेरे में रखा। उसने उन्हें यह तक नहीं बताया था कि उसका पति और सास लापता है, ना ही यह बताया था कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जब भी उससे उसके पति और सास के बारे में पूछते तो वो हमेशा यही कहती थी कि सब ठीक है, सब अच्छे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लोग अपने शौक या लत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो जानते हों कि उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आप अपना ध्यान रखेंगे और इस तरह की चीज़ों में शामिल होने से बचेंगे। मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपसे एक छोटी सी प्रार्थना, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक इस चैनल को आगे तक ले जा सकता है। धन्यवाद।